कि इलेक्ट्रिक पावर हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पावर को कंप्लीटली कवर कर लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक पावर के कितने टाइप के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अब हमें आज ये देखना है कि इलेक्ट्रिक पावर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिक पावर के कितने अलग अलग, कितने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो इसका मदर फार्मूला है, मदर का मतलब कि जो इसका मेन फार्मूला है वो आपको पता है P = W/T। अब वहां से बनते हैं ढेर सारे फॉर्मूले। चलिए देखते हैं हम लोग डिफरेंट फॉर्मूले को। सुनिए, सबसे पहले से बोलेंगे सिंस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सबसे पहले आप लगा देंगे फॉर्मूला हम लोग कौन सा, P = W/T। पहले हमने यहाँ पर ये लगा दिया फॉर्मूला, ठीक है, फर्स्ट मान लिया, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मतलब इस फॉर्मूले को लेकर हमें अलग अलग तरह के 3 से 4 फॉर्मूले हमको डिराइव करने हैं, ठीक है। और ये भी देखना हमको कि इलेक्ट्रिक पावर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। सुनिए, इसे हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ऐसे बोलेंगे सिंस वी नो दैट, देखिए लैंग्वेज के साथ आपको बोर्ड में एक्सप्लेन करना है। वी नो दैट V = IR। अच्छा, पहले ऐसे करते हैं V = W/Q। ये आपने पढ़ा था फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = W/Q। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना, W = VQ। कैसे, यहाँ पर Q किसमें है, डिवाइड में है, ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो W यहाँ पर क्या आ गया, VQ आ गया। W की ये वाली वैल्यू W को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में W के प्लेस पर पुट करने जा रहे हैं। तो ऐसे बोलेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, ओके। तो जैसे यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है वैल्यू, यहाँ पर हमारे हम लोग यहाँ पर W की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, P = W की यहाँ पर वैल्यू कितनी, VQ लगा दिया, VQ अपॉन में T। अब आपको पता होगा कि Q/T, देखिए ध्यान से, Q/T को हम क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, याद करिए, नहीं याद आ रहा है, याद करिए। I = होता है Q/T, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, कैसे नहीं याद आएगा। I पर क्या होता है, Q/T होता है। यहाँ पर लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा फॉर्मूला P = V, और ये पूरा देख रहे हैं आप, Q/T, ये पूरा बन गया हमारा I। तो बन गया फॉर्मूला हमारा P = VI, मतलब कि P को ऐसे कॉपी कर दिया, V को हम लोगों ने ऐसे कॉपी कर दिया, और Q/T को हम लोग यहाँ पर I बोलते हैं, ठीक है, डन। ये हम लोगों ने मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। दो फॉर्मूले बन गए ना हमारे। आगे देखिए ध्यान से, नाउ अब यहाँ पर लगा देंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। जैसे ओम्स लॉ की बात आती है, सबको पता है कि क्या होता है, V = IR। सबके मन में आ गया होगा कि V = IR सब लगाने वाले, ठीक है। तो V = IR, ये बात सही है। V की वैल्यू IR को हम लोग सेकंड वाले में पुट करने जा रहे हैं, V के प्लेस पर। कहां पर, V के प्लेस पर। तो लगाइए, हमारा कितना आ गया, P = VR है, और V की लगा देंगे वैल्यू IR। यहाँ पे आ गया IR, ये वैल्यू किसकी है, V की वैल्यू, और उसके बाद से I भी है तो I लगा दिया। अगले स्टेप में यहाँ पर क्या आएगा, P = I दो बार है ना, तो I × I² क्या बन जाएगा हमारा, क्या, I²R। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारा बन गया कंप्लीट। तो 1 2 और 3, 1 2 3, 3 फॉर्मूले हमारे यहाँ पर बन गए। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर फोर्थ फॉर्मूला, ठीक है। चौथे फॉर्मूले के लिए भी हम लोग यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, नोट्स यहाँ पर बहुत जरूरी है बोर्ड के लिए, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, वही सेम ओम्स लॉ, V = IR, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर फिर से वही लगाने जा रहे हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। V = IR है ना, यहाँ से हम लोग इस बार I की निकालेंगे वैल्यू। तो I की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, R यहाँ पर किसमें, R यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करेंगे वहां पर, ठीक जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा V/R। कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर I के साथ R मल्टीप्लाई में, ट्रांसपोज के डिवाइड में, और यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, I। ये हमारा निकाला है I की यहाँ पर आगे वैल्यू क्या, V/R, और इस वाले I की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो यहाँ पर कर देंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, और थर्ड के बाद वी गेट, चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है, P लिखा है, तो हमारे यहाँ पर आ गया P = यहाँ पर I लिखा है, तो I की वैल्यू कितनी है, V/R लगा देंगे, V/R। लेकिन उसके बाद से I के ऊपर स्क्वायर, हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे I, ठीक है।
ये पूरी आई की लगा दी वैल्यू, स्क्वायर लगा दी, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, आर लिखा है, तो हम भी यहाँ पर लगा देंगे आर। डन। उसके बाद से p इज इक्वल टू, ये स्क्वायर दोनों में बढ़ जाएगा, एक बार स्क्वायर आएगा ऊपर और एक बार स्क्वायर आएगा नीचे, तो ऊपर क्या बन जाएगा v स्क्वायर और नीचे क्या बन जाएगा r स्क्वायर, और ऊपर r पहले से था, ये ऊपर और ये नीचे, तो क्या होगा कट जाएगा, यहाँ पर एक r बचेगा नीचे, तो ओवरऑल आपका आंसर कितना पे आएगा v स्क्वायर अपॉन r। कंप्लीट, ये आपका फोर्थ फॉर्मूला। डन। तो ये पूरे आपके बन गए 4 फार्मूले, ठीक है ना। तो इन चारों फार्मूले को आपको अच्छे से आपको ध्यान देकर नोट करना और समझना है, और न्यूमेरिकल्स में इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है कि कौन सा फार्मूला आपको यहाँ पर कहाँ पे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए पहला जो फार्मूला है, ये देखिए जो पहला फार्मूला है वो यहाँ पर क्या लिखा है, P इज इक्वल टू W अपॉन T, मतलब इसमें पावर वर्ग पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा फार्मूला देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसमें जो पावर है इलेक्ट्रिक पावर वो वोल्टेज और आई यानी कि पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड कर रहा है। जो यहाँ पे हमारे पास तीसरा फार्मूला है वो डिपेंड कर रहा है आई और आर पे, और जो फोर्थ फार्मूला है वो डिपेंड कर रहा है वी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आर फॉर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इसको प्रॉपर्ली कॉपी कर लीजिएगा। आई होप आपको आ गया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।